सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई ये है अपनी MT जो मैंने पिछले 2 साल से ली हुई है, और 2 सालों में तकरीबन भी इसको मैं 30,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। ये बोर्ड पे चेक कर रहे होंगे आप सामने में। तो भाई 30,000 किलोमीटर ये चल गई है, और एज अ ओनर मैं इसके आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ देता हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें सही लगी और क्या चीज़ें गलत लगी। भाई इसके अलावा भी कोई चीज़ें हैं तो आप अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सही नहीं लगी है। तो भाई सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई इसकी इंजन की बात करते हैं। तो भाई इंजन की जो पावर है ना, तो मुझे नहीं लगता कि 150 सीसी में कोई और भी बाइक इतनी दे पाती है। बहुत बढ़िया है, इनिशियल भी बढ़िया है इसका, और पिकअप की भी कोई बात नहीं है भाई। चढ़ाई में चढ़ने के लिए भाई जैसे कि हमारे देहाती एरियाज़ हैं, और गवर्नमेंट ने तो ऐसे रोडें बनाई हुई हैं कि भाई बस एक ही आपको बस कुछ भी करके ना गाँव तक रोड पहुँचानी है, बस जैसे मर्जी पहुँचा लो। तो भाई तगड़ी तगड़ी चढ़ाई हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से भी तगड़ी वाली चढ़ाई दी हुई है ऊपर के लिए। वैसे ही तो यहाँ पे भी चलने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात इसकी माइलेज की बात करें तो भाई माइलेज 150 सीसी में कोई भी ऐसी बाइक नहीं होगी जो इसके बराबर की माइलेज देती है। R15 वगैरह कुछ हैं जो देती हैं, बाकी वो भी इसी यामा का ही इंजन है। तो भाई इंजन तो बहुत ही रिफाइन है इसका। और उसके बाद छोटी सी है, बल्कि नहीं है, छोटी सी बाइक है, ये भी सही लगता है इसमें। और उसके बाद भाई एग्रेसिव बहुत लुक है इसका यार, लुक को चेक करो, लुक बहुत तगड़ी है इसकी, बहुत एग्रेसिव लुक है, पूरी ना रोबोटिक फील देता है ये। तो भाई लेकिन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इसमें बहुत सी चीज़ों की कमी है भाई। जिस तरह का इसका रेट है ना, रेट मेरे हिसाब से सिर्फ इंजन का रेट इस पर लगाया गया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं भाई इसके साथ में जो टायर आते हैं ना भाई, बहुत स्लिप करते हैं। मेरे को ये टायर बिल्कुल पसंद नहीं आए है। अच्छा एवरेज अच्छा निकालते हैं, लेकिन टायर बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये इसी बाइक में हो रहा है या दूसरी बाइकों में भी होता है, दूसरी वालों में भी होता है, लेकिन MRF है ना जो ये टायर लगाया हुआ है, तो पहले का जो टायर था वो तो मैं निकाल चुका हूँ, अब चेंज कर लिया हुआ है। लेकिन वो जो टायर था ना जो स्टॉक में आता है भाई, वो बहुत ज़्यादा स्लिप करता है। तो उसके बाद भाई इस बाइक में ना इनको यहाँ पे डबल स्टैंड देना चाहिए था, जो कि इन्होंने ये सिंगल स्टैंड दे रखा है। और ये सिंगल स्टैंड भी इस तरह का दे रखा है ना भाई, आप चेक कर रहे होंगे यहाँ पे मैंने इसको कहाँ खड़ा कर रखा है, और फिर भी इसका ना जो आउटलुक है ना भाई, खड़ी देखना किस तरह की है भाई। जितनी बार स्टैंड लगाओ ना, आप लोगों के साथ भी ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत आई होगी कि यार ये बाइक गिर जाती है। स्टैंड इतना छोटा दिया हुआ है और बिल्कुल खड़ा स्टैंड है यार, पूरी बाइक जो है ना खड़ी रहती है इस पर। तो इस वजह से तो मुझे ये बिल्कुल भी स्टैंड सही नहीं लगा, जिस वजह से बार बार ये गिर जाती है। ठीक है, कभी कभी इंसान जल्दी में होता है तो इंसान लगा देता है स्टैंड, और इसका स्टैंड भी ऐसा है कि भाई यहाँ पे आके बस स्टैंड लग गया हुआ, थोड़ा सा आगे हो जाता है ना ये स्टैंड, तो यहाँ तक आ जाता है ना भाई, तो ये शायद नहीं गिरता। लेकिन ये जिस तरह खड़ा रखा है इन्होंने, बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात इसकी पिलियन की बात करें तो भाई पिलियन की सीट बहुत ही छोटी है भाई। लड़के लोग तो भाई ज़बरदस्ती भी 3-3 बंदे घुसेड़ लेते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे बिल्कुल भी लेडीज़ के लिए तो पिलियन बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरे को तो पसंद नहीं आई है। उसके बाद इसके हम टैंक की बात करें तो भाई 10 लीटर की टैंकी आती है, और लॉन्ग राइड के लिए आपको ये कम ही लगेगी। 10 लीटर की टैंकी तो मेरे लिए कम नहीं है यार। ये अगर आपने लॉन्ग राइड करना है तो भाई उसके लिए सफिशेंट नहीं है, बार बार फिर तेल भरवाना पड़ेगा। तो भाई उसके बाद हैंडल की बात करें ना इसके, तो भाई छोटी सी भी दिक्कत होगी ना आपको, हल्की सी भी गिरेगी ना तो इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, और इसके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत आने लग जाएगी। तो ये तो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बाकी और तो सब ठीक ही है भाई। ब्रेकिंग का इशू है कहीं ना कहीं, और जब गियर डालते हैं ना, जब भी गियर डालेंगे तो बहुत तगड़ी आवाज़ करता है भाई। अभी तो लगी हुई है, बस ये टच करके जो आवाज़ आई ना भाई, ऐसे करके तगड़ी आवाज़ आती है इसको। जब स्टार्ट करके करोगे तो इससे भी ज़्यादा आवाज़ आती है इसकी। बाकी तो और कोई उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसकी बॉडी बिल्ड है ना यार, बॉडी बिल्ड भी काफ़ी हल्का है, और एक बार में ही आराम से भी गिर जाएगी ना आपकी, तो कोई ना कोई पार्ट टूट जाएगा भाई इसका। और पार्ट्स इतने महंगे हैं भाई, बोलने की बात नहीं है, और ईजिली अवेलेबल भी नहीं होते, स्पेशली ये वाला जो कलर है इसमें तो मिलते ही नहीं है। तो भाई बाकी मैंने इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह तो कुछ करवाई ही नहीं है, बस एक ये वाइजर लगवाया हुआ था, और उसके बाद एक ब्लिंकर डाला था, और इसके अलावा तो कुछ किया नहीं है। तो बाकी यार ठीक है, लेकिन इतना भी सफिशेंट नहीं है, बहुत सी चीज़ों की कमी है इसमें। यामा को इस चीज़ को अपग्रेड करना चाहिए, जो चीज़ इन्होंने नहीं दी है कम से कम। अगर भाई आप इमेजिन कर सकते हैं, जो अगर 2 लाख से ऊपर की बाइक है तो तकरीबन उसमें तो ये भी नहीं है, ये स्टैंड भी सही से नहीं है, तो तकरीबन ये तो सही करना था। तो भाई बाकी तो भाई शॉकर की बात करें तो शॉकर तो अच्छे ही हैं यार, शॉकर में कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसके अलावा भी और कोई चीज़ें होंगी तो आप खुद से ऐड कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।